क्या आप जानते हैं एक ऐसा सिंगर जिन्होंने 12,000 गाने गाए और गिनीज बुक में उनका नाम रिकॉर्ड दर्ज है। लमसम 8 दशक तक दिलों पर राज करने वाली आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही। उनका निधन कल 12 अप्रैल 2026 को मुंबई के एक अस्पताल में हुआ, जिसका कारण ऑर्गन फेलियर्स बता रहा है। मतलब बहुत सारे उनके बॉडी के जो ऑर्गन थे वो फेल कर गए थे, काम नहीं, वर्क नहीं अच्छा से कर रहे थे, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। वो 92 वर्ष की थी। उम्र तो काफ़ी हो गया था, लेकिन दिल यही कहता है कि नहीं, अभी और उन्हें रहना चाहिए था। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे उनके जीवन के बारे में और प्रकाश डालते हैं। उनका जन्म 8 सितंबर 1993 सांगली, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके घर का माहौल ऐसा था कि बिल्कुल संगीतमय। आपको बताते चले कि लता मंगेशकर, जो मशहूर सिंगर जिन्हें भारत कोकिला बोला जाता था, वो इनकी सगी बहन थी और उनका भी निधन कुछ ही दिन पहले 92 साल की ही उम्र में हुआ है। और उनके पिता एक प्रसिद्ध संगीत गायक थे और आप समझ सकते हैं कि इसकी वजह से घर के कैसा माहौल रहा होगा। और जबकि खुद दीदी ही इतनी बड़ी सिंगर थी तो घर का माहौल बहुत सुंदर था, संगीतमय था, कहने का मतलब है। चलिए, समय के हिसाब से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया 1943 में, लेकिन असली पहचान उन्हें 1950-60 यानी 60 के दशक में मिली और उन्होंने बॉलीवुड में अपना अच्छा पहचान बनाया और बहुत सुंदर सुंदर गाने गाए। वो पॉप सिंगर थी, रोमांटिक गाना गाती थी, गज़ल भी गाती थी और कव्वाली भी गाया करती थी। बहुत सारे गाने जो अभी भी हम लोग के ज़ुबान पर रहते हैं, जो बहुत मशहूर। वैसे तो 12,000 में समझिए कितने गाने गाए हैं, लेकिन जो मशहूर गाना है वो है पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, मिट जाए गम और दिल क्या है चीज़ मेरी जान लीजिए, एक बार मेरा कहा मान लीजिए। तो इस तरह का उनका कैरियर था और ऐसा कद था उनका, इतनी बड़ी पहचान उन्होंने बनाई। खैर, उनके जीवन में उतार चढ़ाव भी पीछा नहीं छोड़ा। सबके जीवन में जिस तरह उतार चढ़ाव आते हैं, उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आया और बहुत कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी। हालांकि उनका पहला शादी हुआ था बहुत कम उम्र में, लेकिन वो शादी बहुत ज़्यादा दिन तक चला नहीं। बाद में जब शोहरत की बुलंदी पर ये पहुँचे तो उन्होंने अपनी दूसरी शादी की। एक मशहूर संगीतकार आर.डी. बर्मन से उन्होंने अपना शादी किया। उनके 3 बच्चे हैं। जहाँ तक बात किया जाए तो दुनिया का बेस्ट पुरस्कार उन्होंने अपने नाम किया है और बहुत सारे पुरस्कार में कुछ पुरस्कार ये हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2000 ईस्वी में मिला था। पद्म विभूषण 2008 में मिला था और गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज हुआ था। 12,000 गाने गाए हैं उन्होंने। तो यही समय है और यही हम लोग का हकीकत है। अटल और अंतिम सत्य यही है कि जो आया है उसे जाना होगा, लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं अपनी अच्छी यादें और लोगों के बीच अपना प्यार और लोगों के दिलों में अपनी पहचान। तो ये आशा भोसले हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। पुण्यात्मा को आत्मा की शांति के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। साथ ही सब लोगों के लिए कि अभी संदेश जाता है दोस्तों कि जीवन तो सभी जी लेते हैं और मृत्यु भी अटल सत्य है, लेकिन एक ऐसे लोग होते हैं जो कि जब मरते हैं तो लोग याद करते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं। बहुत ज़्यादा जुड़ाव लोगों के साथ हो जाता है। व्यक्तिगत मैं अपना कहूँ, आपका कहूँ तो कोई वो हमारे घर के सदस्य नहीं थे, लेकिन बड़े बड़े सेलिब्रिटी, यहाँ तक कि हम जैसे साधारण लोग भी उनको आज याद करके कहीं ना कहीं दुखी हो रहे हैं। अच्छा कर्म किए, अच्छा नाम कमाए तो उसका परिणाम यही है कि आप मर नहीं सकते हैं। मरने के बाद भी आप दिलों में राज करते हैं और जिसकी हस्ती अभी तक जिंदा है वो कभी मरा नहीं है, वो जीवित है। अच्छे काम करते हुए वो भी लोग पॉजिटिव उनको याद करते हैं। अच्छा कर्म करिए और जीवन खत्म होने के बाद भी लोग आपको अच्छे इंसान के तौर पे याद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे उनकी आत्मा को शांति दे। नमन।